जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले आइए मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। उस बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, जो गुरुजी को दिल से मानते हैं और जो गुरुजी की जो मुट्ठी भर संगत जो कहलाती है, वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। तो संगत जी, आपको पता ही है आजकल ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या और भी जहाँ पे गुरुजी का जो पोस्ट वगैरह आती हैं या कुछ भी है, आपने देखा होगा आजकल एडिटिंग कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है। मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखी है, इंस्टाग्राम पे तो बहुत एडिटिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मतलब इस तरह के चैनल देखे, चैनल कह सकते हैं कि जिन्होंने अपना जो अकाउंट ओपन किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो उस पे गुरु जी का कभी क्या करते हैं कि आप आप शुक्राना कर दो तो आपको 2 दिन के अंदर एक गुड न्यूज़ आएगी। इस तरह का पोस्ट होता है, ठीक है, वीडियो भी होती है। आप आज रात तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, आप जो है शुक्राना कर दो, जय गुरु जी लिख दो। अगर आप ये पोस्ट जो है, ये वीडियो जो है, आप आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं तो गुरु जी की मेहर आप पे बरसेगी, 2 दिन में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। और तो और संगत जी, ये जो है गुरु जी के इतनी ज्यादा एडिटिंग कर रखी होती है कुछ लोगों ने कि उनके होठ हिल रहे हैं, उनकी आंखें हिल रही हैं, उनका चेहरा हिल रहा है, उनके लिप्स हिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, आज रात तक तुझे गुड न्यूज़ मिल जाएगी। मतलब ये क्या है, क्या समझ रखा है गुरुजी को, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से अच्छे व्यूज पाने के लिए आप लोगों ने क्या समझ रखा है गुरुजी को। गुरुजी को पहले जान तो लो कि गुरुजी कौन है, पहले ये तो समझ लो कि गुरुजी कौन है, क्या है, वो है भी या नहीं, पहले आप ये चीज समझ तो लो। मतलब आप लोगों ने ये क्या बना रखा है, भगवान को भी नहीं छोड़ते हो, पैसा कमाने के लिए तुम लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। और मुझे इस बात से वाकई में बहुत गुस्सा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुझे दुख भी होता है। मैं कई बार उनपे जो है वो करती हूँ, मैसेज भी मैं करती हूँ कि गुरुजी ने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा था और गुरुजी ने तो ऐसा कभी भी नहीं बोला था। मैं वहां पे बोलती भी हूँ कि इनकी स्वरूप को एडिटिंग मत कीजिए, गलत बात है। वो अभी भी लाइव हैं हमारे बीच हैं, हमारे गुरुजी हमारे बीच हैं, मेरे गुरुपा यहीं पर है। उनको, उनकी फोटो, उनके स्वरूप को ऐसे एडिटिंग मत कीजिए। संगत जी, आप लोगों ने भी ये चीज बहुत देखी होगी और बहुत से लोग, मैं आपको बताऊं, ऐसे क्या बोलूं मैं उन लोगों को, बहुत से लोग तो उनमें भोले भी होते हैं, भोले भाले से भी लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि ये सारी चीजें जानते हुए भी कि ये गुरुजी की स्वरूप को एडिटिंग की हुई है और स्टुपिडिटी वाले, बेवकूफों वाले उनके पोस्ट होते हैं कि आप 2 दिन में गुड न्यूज मिलेगी, अपार पैसा बरसेगा, तेरे घर में गाड़ी आ जाएगी, तेरा घर बन जाएगा 2 दिन के अंदर। मतलब कि सारे चीजें इनके 2 दिन में, 5 दिन के अंदर बन जाएगी। गुरुजी ने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा था।
और उनके पोस्ट के ऊपर फिर भतेरे लोगों ने लिखा होता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब उनको लगता है कि अब तो हमारे घर में 2 दिन के अंदर भाई पैसा आ जाएगा, 2 दिन में गाड़ी आ जानी है, 2 दिन में हमारी लड़की की या किसी की शादी हो जाएगी या हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मतलब क्या क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को, कितना गुस्सा आता है कई बार ऐसी चीजों पे। और ये चीजें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मतलब क्यों आप लोग जो है सब जानते हुए भी आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर कैसे देते हो? और आप लोगों को भी लगता है क्या ऐसा कि आप सच कभी अपने आप से पूछिएगा कि 2 दिन के अंदर क्या ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है क्या? गुरुजी ने तो ऐसा कभी भी नहीं बोला था, वो तो आज भी नहीं बोलते। वो चोले में थे, जब चोले रूप में थे, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, वो तभी भी नहीं बोलते थे कि मैं 2 दिन में मेरा आके शुक्राना करके जाओ तो मैं 2 दिन के अंदर तुम्हारा घर भर दूंगा पैसों से, 2 दिन में तुम्हें औलाद हो जाएगी, 2 दिन में तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी है, 2 दिन में मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, बहुत अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे सारे कर्म काट दूंगा। अरे यार आप लोग समझते क्यों नहीं हो इस चीज को? इस तरीके से नहीं करना है। सपोर्ट मत कीजिए ऐसे लोगों को, बिल्कुल भी सपोर्ट मत कीजिए जो गुरुजी के स्वरूप को छेड़खानी करते हैं। कभी कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, कभी उनको वैसा दिखा देंगे कि वो बोल रहे हैं, कभी उनके नाम पे गलत पोस्ट बना देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे जादू थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ऐसे बेवकूफ बेकार लोगों के हैं आप लोग सपोर्ट भी करते हो, जय गुरुजी लिखते हो, उनकी रिपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे भी आता है और बाकी जगह पे भी आता है। ऐसे जो फेक होते हैं, जो इस तरीके से लिख के भेज देते हैं, आपको उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए, या उनको आप नीचे जय गुरुजी मत लिखिए, ये चीज मत लिखिए संगत जी, गलत है ये चीज। इससे पता लगता है कि गुरुजी की मुट्ठी भर संगत कौन है, और बाकी लोगों को तो शायद फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे गुरुजी के स्वरूप के साथ कुछ भी गलत होता रहे, है ना। जो मुट्ठी भर संगत है ना गुरुजी की, वो इस बात को जरूर एग्री करेगी जो मैं बोल रही हूं संगत जी। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और दिल से समझ रहे होंगे, ठीक है। किसी को मैंने उनको अपने पिता रूप में माना है, महाशिव है, आप सबको पता है कि गुरुजी महाशिव है। अब शिवजी जी के साथ हम इस तरह की हरकतें करते हुए हमें खुद को शर्म आनी चाहिए। क्या मिल जाएगा ये बोल के कि गुरुजी, मतलब आप ये पोस्ट को लाइक कर दो, 10 लोगों को भेज दो, तो गुरुजी 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको पैसा दे देंगे। अरे गुरुजी कैसे दे देंगे पैसा? आपने कर्म तो देखो पहले। आप कर्म उल्टे सीधे करके बैठे हो और उसके बाद कहते हो कि 24 घंटे के अंदर इस पोस्ट को भेज दो। मतलब खाली पोस्ट को भेजने से आपके जीवन भर के कर्म कट जाएंगे, है ना। मतलब गुरुजी को आपने क्या समझ रखा है? अपने कर्म ठीक नहीं करते, लेकिन ये पोस्ट अगर हम भेज देंगे तो भाई जी हमारे 2 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा, 2 दिन में हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, 2 दिन में हमारा घर बन जाएगा, है ना, 2 दिन में हमारी नौकरी लग जाएगी लाखों करोड़ों की। कर्म लेकिन हम ठीक नहीं करेंगे अपने, दूसरे को बुरा करेंगे, दूसरे के साथ बुरा करेंगे, यहां तक कि जब इंसान भगवान को नहीं छोड़ा तो हम इंसान को कैसे छोड़ देंगे? यही बात है ना। तो प्यारी संगत जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मुट्ठी भर संगत है, प्लीज उन लोगों को आप लोग भी इस तरीके की पोस्ट को बिल्कुल भी लाइक ना करें, शेयर ना करें। जो इस गुरुजी की पोस्ट को बिल्कुल उन्होंने गलत बना रखा है, क्या समझ रखा है भगवान को, तो ये तो इंसान। तभी उसके बाद फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि अरे हमारे तो कर्म ही ठीक नहीं हो रहे, हमारे तो कर्म ही ठीक नहीं हो रहे, हमें तो भगवान दुख पे दुख दिए चले जा रहा है। क्या पता नहीं क्या समझ रखा है आपने गुरुजी के स्वरूप को। किसी के वो पिता हैं, कोई अपने भाई बंधु मानते हैं, कोई दोस्त है, कोई उनको कोई, बहुत से लोग उनसे प्यार करते हैं, हम सभी उनसे प्यार करते हैं। तो प्यारी संगत जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी महाशिव है, उनके साथ साथ खिलवाड़ ना करें। खराब लगता है, जो लोग दिल से उन्हें प्यार करते हैं बहुत खराब लगता है। आप उनको नहीं प्यार करते मत कीजिए, आपको उनको नहीं अपनाना है मत अपनाइए। गुरुजी आपको फिर भी अपना लेंगे, क्योंकि गुरुजी है, महाशिव है,
उनको तो ब्लेसिंग देनी ही देनी है। लेकिन आप लोग तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है, कि इस तरीके से आप उनके एडिटिंग कर करके कभी कोई कलर चेंज कर देता है। इतने प्यारे स्वरूप को उसका बिल्कुल एडिटिंग करके कलर ही, आप चोले का कलर ही और फेस का कलर ही चेंज कर देती हो, तो साफ पता लग जाता है। तो काइंडली प्लीज स्टॉप दिस ऑल थिंग्स। ये फालतू की चीजें ना करें, भगवान के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें। हम सबको जो मुट्ठी भर संगत है, जो दिल से मानती है, हम लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि बाकी तो सारी भीड़ है जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे लोगों को सपोर्ट मत कीजिए, ऐसे लोगों को जय गुरु जी लिखिए मत, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वहां पे कमेंट मत कीजिए, बल्कि उनको ये बोलिए कि आप ये फेक चीजें क्यों कर रहे हैं। गुरु जी ने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा था जो आप ये बोल रहे हैं। 4 दिन के अंदर सही हो जाएगा, 6 दिन के अंदर हो जाएगा, 2 दिन के अंदर हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? अपने कर्म तो देखो पहले आप। ये मतलब एक पोस्ट भेजने से, 10 लोगों को भेजने से हमारे कर्म सारे कट जाएंगे। उसके बाद हम फिर नया दूसरा गलत काम कर लेंगे, फिर नए 10 लोगों को पोस्ट भेजेंगे, फिर गुरुजी हमारे कर्म काट देंगे। गुरुजी इन्हीं फालतू की चीजों के लिए तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो हम लोगों को सुधारना चाहते हैं और हम लोग जो हैं वो बार बार एक ही चीज में चले जाते हैं। तो प्यारी संगत जी, मत करिए ऐसा, बहुत तकलीफ होती है, बुरा भी लगता है, ठीक है। जो सच में गुरुजी को दिल से मानते हैं, जो आत्मा तक से जुड़ चुके हैं, हम लोगों को वाकई में बहुत बुरा लगता है। विनती करते हैं हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से कि काइंडली इस तरीके की चीजें आप ना करें, प्लीज ना करें। भगवान है, वो महाशिव हैं, आप उनके बारे में जानिए। नहीं आपको समझ में आ रहा कि कैसे जाने, यूट्यूब पे काफी सारे चैनल हैं जो अच्छे चैनल्स हैं, या आपके कोई नोन में होगा, उनसे पूछ लीजिए कि गुरुजी कौन है, क्या था वो, कब धरती पे आए थे, उनके बारे में जान लीजिए। थोड़े से पैसे कमाने के लिए कि ये गुरुजी का ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए। ये बहुत ज्यादा गलत बात है संगत जी, बहुत ज्यादा गलत बात है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। बाकी तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप जैसे लोगों को भी बुद्धि दे, समझ दे कि क्या भगवान को भी मतलब पैसा कमाने का जरिया बना रखा है। जो दे रहा है उसी को जरिया बना रखा है आप लोगों ने, जो सब कुछ संभाले रखा है उसी के एडिटिंग कर करके जरिया बना रहे हो। बहुत ज्यादा गलत बात है ये, बहुत ही ज्यादा। अभी भी वक्त है, कर्म सुधार लीजिए, ठीक है। प्योर कोई भी नहीं है, प्योर मैं भी नहीं हूं। मैं भी कोई ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही शुद्ध प्योर इंसान हूं धरती पे। गलतियां मेरे से भी हुई हैं, आज भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर भी गुरुजी ने मेरे ना 70% ये इंसान बना दिया है मेरे को, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि हम सभी गलतियां करते हैं जीवन में, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन एक होता है कि हम पैसा कमाने के लिए हम मतलब गुरुजी की स्वरूप को उल्टे सीधे करके एडिटिंग कर रहे हैं। 2 लोगों को भेज दो, ये करके भेज दो, वो करके भेज दो। इस सबसे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, बल्कि अपना गुरुजी का नाम खराब कर रहे हैं और अपना भी नाम खराब कर रहे हैं आप। तो प्यारी संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज थोड़ा सा समझ जाइए, इन चीजों को सपोर्ट मत कीजिए आप लोग भी। उनको लिख के, बल्कि उल्टा ही लिख के भेजिए कि गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं बोला था, जिस तरीके की आप ये बातें कर रहे हैं उनके नाम पे। और एडिटिंग मत कीजिए। गुरुजी का कितना प्यारा सा स्वरूप है, इतना प्यारा चेहरा है उनका, उसको आप कलर, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स में आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं, चोले को और फेस को। फिर कभी फेस बोलता हुआ दिखा देते हैं आप उनका। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मत कीजिए प्लीज। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उनको ऐसे देखकर। फिर वो लाइव है, आप खुद सोच के देखिए, आपके किसी भी फोटो को या आपके चेहरे को अगर सच में ऐसे आड़ा टेढ़ा बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप जरा सोच के देखिए। आपके ऊपर एडिटिंग कर दी जाए ढेर सारी फालतू की, आप भी तो कहेंगे कि मेरा अच्छा खासा चेहरा है, उसको क्यों बिगाड़ रहे हो? तो आप भगवान के साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हैं? फिर मत कीजिए ना, उनके साथ ऐसे उनके स्वरूप को खराब मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए।
इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मत कीजिए ऐसा। महाशिव है वो, धरती पे अवतार लेकर हम लोगों के लिए आए थे और आज भी हैं। हमें हमारे कर्म काटने के लिए, और हम उन्हीं को मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उन्हीं के स्वरूप को एडिटिंग बना के पैसा कमाना चाह रहे हैं। बहुत गलत बात है ये, प्लीज मत कीजिए इस तरीके से। संगत जी, मैं आपसे आज आप सबसे मैं आज यही चीज शेयर करना चाहती थी। मैं बोलने में कुछ गलती कर गई हूँ और थोड़ा सा मैं नाराज हो गई हूँ, तो प्लीज प्लीज मेरे को क्षमा कर देना आप। लेकिन जो मुट्ठी भर संगत है, जो दिल से गुरुजी को मानते हैं, आई होप ये मेरी बातें उनको समझ में जरूर आई होंगी। भले ही मैं सबको नहीं कहती, लेकिन उन लोगों को जरूर समझ में आई होंगी। तो मत कीजिएगा, बस इतना ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी। आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे गुरु पाके प्लीज इस तरह के स्वरूप को मत छेड़खानी कीजिए, मत कीजिए ऐसा, बहुत गलत बात है ये। तो आज का जो ये अब सत्संग है, मैं इसको यहीं पे विराम करती हूँ। मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा, और बोलने में कुछ गलती कर जाऊं तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। कभी कभार वही होता है कि जब हम भगवान से हम प्यार तक करने लगते हैं ना, हमारे अपने हैं वो, अब अपनों को कोई दुख पहुंचाता है, तकलीफ तो होती है, अपनों को कोई तकलीफ होती है, किसी तरीके की भी कोई चीज हम देखते हैं तो हमें दुख तो होता ही है ना। तो हमारे गुरुजी भी तो हमारे अपने हैं, तो हमें तकलीफ नहीं होगी क्या? तो मुझे भी हुई, मैंने भी बोला। तो आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह से ना कीजिएगा प्लीज। मंत्र जाप करते हैं सब, उसके बाद विराम देती हूं मैं अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए, सबको तार दीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए और सबके साथ रहिए। बस सबके साथ अच्छा हो बस जीवन में, मैं यही बोलूंगी। और मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता ये वीडियो जो गुरुजी ने भी कहलवाया, जो भी कुछ, उसके माध्यम से कुछ लोगों को चीजें समझ में आ जाएं, जैसे मुझे औरों की सुन के चीजें समझ में आती हैं। तो आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।